क्या आप जानते हैं कि एक समय पूरा ब्रह्मांड संकट में था? देवता कमजोर हो चुके थे, अमृत लुप्त था और असुरों का आतंक बढ़ रहा था। तब हुआ वो जो सृष्टि के इतिहास का सबसे अद्भुत अध्याय बना, समुद्र मंथन। लेकिन क्यों हुआ? क्या कारण था? और क्या क्या निकला उस रहस्यमय मंथन से? आज हम खोलेंगे वो सारे रहस्य जो छिपे हैं समुद्र मंथन की गहराइयों में। पर सब कुछ अचानक नहीं हुआ। एक क्रोध, एक अपमान और एक श्राप से यह सब आरंभ हुआ। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार देवताओं के राजा इंद्र कहीं से वैकुंठ लौट रहे थे। उसी समय अर्षि दुर्वासा वैकुंठ से निकल रहे थे। अर्षि दुर्वासा ने इंद्र को हाथी पर बैठे देखा और उन्हें भगवान विष्णु समझकर उनकी ओर फूलों की माला फेंकी। लेकिन इंद्र ने वह माला उतारकर अपने हाथी ऐरावत के सिर पर डाल दी। हाथी ने अपना सिर हिलाया और माला जमीन पर गिर गई और वह उनके पैरों के नीचे आ गिरी। यह देखकर राशि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप देते हुए कहा, तुम्हारा ऐश्वर्य, शक्ति, वैभव सब नष्ट हो जाएगा। और श्राप सत्य हुआ। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर विजय पाली। इसी संकट का हल था समुद्र मंथन, और इसके लिए चाहिए थी एक ऐसी योजना जिसे कोई अकेला पूरा न कर सके। अपना वैभव नष्ट होने के बाद इंद्र अन्य सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास गए और उनसे पूछा कि अपना वैभव वापस पाने के लिए क्या करना चाहिए। तब देवतागण मंदार पर्वत की चोटी पर एकत्रित हुए और अमृत प्राप्ति के विषय में विचार विमर्श करने लगे। तब भगवान नारायण ने देवताओं से कहा, क्षीर सागर को मथो, उसके भीतर से अमृत और अनेक रत्न निकलेंगे। पर यह काम अकेले का नहीं, देव और असुर दोनों को मिलकर मंथन करना होगा। पर मंथन करने के लिए चाहिए था एक पहाड़, एक रस्सी और एक सहारा, और इसी बीच जन्मी एक अद्भुत योजना। तब भगवान नारायण ने कूर्म, कछुआ का रूप धारण किया और मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। वासुकी नाग के मुख की ओर दानव और पूंछ की ओर देवता थे। वासुकी नाग को बार बार खींचने पर उसके मुख से अग्नि, लपटें और धुआं निकल रहा था। उस धुएं से बादल बन गए और वे बादल थके हुए देवताओं पर बरसने लगे। वृक्षों का दूध और औषधि रस समुद्र में प्रवेश कर गया। देवताओं ने स्वर्णमय मंदराचल पर औषधियों के अमृत तुल्य रस, दूध और रत्नों के सम्मिश्रण से पवित्र किए गए जल का स्पर्श करके अमृता प्राप्त की। उस मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया। उस दूध से घी बनाया गया। पर जैसे जैसे मंथन बढ़ा, समुद्र ने हमें दिखाए अनेक आश्चर्य, कुछ वरदान, कुछ उपहार और फिर एक ऐसा विष जो सबको हिला दे। प्रारंभ में इसी समुद्र मंथन से हलाहल विष या कालकूट विष उत्पन्न हुआ। कोई भी देवता उस विष को सहन नहीं कर सकता था। तब महादेव शिव प्रकट हुए। उन्होंने विष को अपने हाथ में लिया और पी लिया। परंतु पार्वती की चिंता को देखते हुए उन्होंने विष को अपने गले में ही रोक लिया ताकि वह उनके पूरे शरीर में न फैले। विष के प्रभाव से शिव का गला नीला नीला हो गया और तभी वे बने नीलकंठ। जैसे ही विष कंठ तक पहुंचा, भयानक आग की तरह उनका गला जलने लगा। उनके शरीर से विकराल ऊष्मा निकलने लगी जिससे ब्रह्मांड कांप उठा। देवता, आर्षि और असुर सभी घबराए। यदि शिव की पीड़ा बढ़ी तो सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। तभी सभी ने मिलकर शिव को शीतल जल चढ़ाना शुरू किया। कहीं गंगा का निर्मल जल, कहीं मानसरोवर का पवित्र जल। हर कोई अपने श्रद्धा भाव से शिव का ताप शांत करने लगा। इसी क्षण से शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। आज भी हम जलाभिषेक करते हैं तो उसके पीछे यही भाव है कि जब शिव ने विष को धारण कर हमें बचाया तो हम अपनी छोटी सी श्रद्धा से उनका ताप शांत करने का प्रयास करते हैं। तब देवताओं और दानवों ने मिलकर और भी अधिक मंथन किया। समुद्र मंथन से हलाहल विष निकलने के बाद फिर शुरू हुई रत्नों की वर्षा। 14 अद्भुत रत्नों का उदय हुआ। लक्ष्मी, विष्णु की पत्नी कौस्तुभ मणि। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने गले में जो मणि पहनी थी वह कोहिनूर है। कल्प वृक्ष, पारिजात वृक्ष, स्वर्ग वृक्ष, स्वर्ग के बगीचे में लगा वृक्ष जो इंद्र को प्राप्त हुआ।
सुरा वारुणी राक्षसों का नशीला पेय, धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक, चंद्रदेव कामधेनु इच्छा पूरी करने वाली गाय, ऐरावत हाथी जो इंद्र का वाहन है, रंभा मेनका आदि अप्सराएं, उच्चैश्रवा 7 मुख वाला घोड़ा सूर्यदेव का वाहन, हरिधनु या शारंग धनुष भगवान विष्णु का धनुष, 5 जन्य शंख भगवान विष्णु का 5 शूल वाला शंख, अमृत देवताओं का पेय। धन्वंतरी अमृत का कलश लिए हुए निकले। सभी देवताओं और भगवान ने असुरों को अमृत का एक भी घूंट न मिलने का निश्चय किया। अमृत केवल देवताओं में ही बेनंटना था। अमृत और लक्ष्मी दोनों को प्राप्त करने के लिए दैत्यों में फूट पड़ गई। असुरों की लालसा इतनी थी कि एक असुर ने छल से अमृत पीने की ठानी। उसका नाम था स्वर भानु। स्वर भानु नामक दैत्य देवता का रूप धारण कर देवताओं की लाइन में जाकर अमृत पीने की लालसा से बैठ गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और दैत्यों से अमृत लेकर देवताओं को दे दिया। देवताओं ने अमृत पी लिया। फिर केतु और राहु भी देवताओं का रूप धारण कर अमृत पीने लगे। जब अमृत स्वर भानु के कंठ में पहुंचा तो चंद्रदेव और सूर्यदेव ने उसका असली रूप पहचान लिया। तुरंत ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वह पृथ्वी पर गिरकर तड़पने लगा। तभी से उसका सूर्य और चंद्रमा से बैर हो गया। इस तरह एक असुर से 2 असुरों का जन्म हुआ, राहु और केतु। यही कहानियां बनाती हैं राहु केतु की उत्पत्ति, और इन्हें भी मंथन की ही देन माना जाता है। राहु और केतु केवल कथा के पात्र नहीं हैं, आज भी वे 9 ग्रहों में सम्मिलित हैं और ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राहु को छाया ग्रह कहा गया है। वह मोह, लालसा और असत्य मार्ग का प्रतीक है। केतु को वैराग्य और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण को राहु केतु का प्रभाव माना जाता है। समुद्र मंथन की यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी लोभ और छल का मार्ग चुना जाता है, उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी ही होता है। वहीं जब भक्ति और सत्य का सहारा लिया जाता है तो अमृत समान अमृत और विजय देवताओं को ही प्राप्त होती है। समुद्र मंथन हमारे जीवन में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। बुरे और अच्छे लोग मिलकर जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं, पर परिणाम उनकी श्रद्धा, नियत और संतुलन पर निर्भर करता है। नीलकंठ शिव का उदाहरण बताता है कि किसी व्यक्ति की असली महिमा तब होती है जब वह दूसरों के दुख को सह सके। हालाहल के बीच से भी जीवनदायी रत्न निकले। दिखाता है कि संकट में भी अवसर छिपा होता है, बस उन्हें धैर्य रखकर ढूंढने की देरी होती है। समुद्र मंथन की कहानी हमें याद दिलाती है, हर बड़े परिवर्तन के पीछे संघर्ष, संयम और कभी कभी पीड़ा भी होती है, पर वही गहराई हमें सशक्त बनाती है। और महादेव, जिन्होंने संसार का विष अपने गले में रोका, हमें सिखाते हैं कि सच्चा धर्म आत्मत्याग है। सच्चा बल दूसरों के लिए सहन करने का धैर्य है। समुद्र मंथन की इस अद्भुत कथा में शिव ही वह आधार बने जिनकी कृपा से संसार विनाश से बचा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, शिव का हर स्वरूप, उनके गले का सर्प, जटाओं से बहती गंगा, चंद्रमा और त्रिशूल, आखिर हमें क्या सिखाते हैं? तो आइए इन रहस्यों को गहराई से जानने के लिए अभी देखिए हमारी यह वीडियो, जहां शिव के प्रत्येक स्वरूप के माध्यम से आप उनके और भी अधिक निकट हो जाएंगे। हर हर महादेव।